जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आशा है आप लोग मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज उसी क्रम में यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए मैं आप लोगों के समक्ष कुछ पर्यायवाची शब्दों को लेकर आया हूं। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, ऐसे पर्यायवाची शब्द जो बार बार आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और यकीन मानिए, हिंदी आप में आपका कोई भी प्रश्न अब नहीं छूटेगा। जितने भी प्रश्न आते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में या अन्य किसी भी परीक्षाओं में, वो सब आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में और देखते हैं शानदार क्लास। ये आपकी सीरीज आपको समर्पित है और इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के लिए भी आप लोग शाम 6 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं कि पर्यायवाची शब्द है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लें कि पर्यायवाची क्या है। तो परिभाषा में देखते हैं कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्याय मतलब होता है अर्थ, वाची मतलब वाचन करने के लिए। ऐसे शब्द जिनका पर्याय एक समान हो, अर्थ एक समान हो, उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहेंगे। अब अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द को देखें तो पर्यायवाची शब्द अपने गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में कौन कौन सा बांटा जाता है? जैसे एक तो होता है पूर्ण पर्याय, जहाँ पर हमें पूरा अर्थ मिले। वाक्य में यदि, ये बेटा ये मित्रों क्या रहेगा? यदि रहेगा, माँ नहीं है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर ना पड़ता हो, तो यह उसका पूर्ण पर्याय है। क्या कहा? कि यदि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द हम रख दें और उसके अर्थ में कोई भी प्रभाव ना पड़े, मतलब वो उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वो क्या कहलाता है? वो उसका पूर्ण पर्याय कहलाता है, पूर्ण पर्यायवाची कहलाता है। जैसे कि जलज है और वारिज है, ये व नहीं रहेगा, वारिज रहेगा। जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अंबुज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कमल के हैं और इनके स्थान पर हम एक के स्थान पर दूसरा रख सकते हैं बिना किसी अर्थ परिवर्तन के। तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? पूर्ण पर्याय कहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा होता है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय क्या है? तो जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय देता है, मतलब एक प्रसंग में कोई एक प्रसंग है तो उसके स्थान पर पूर्ण पर्याय दे रहा है, लेकिन दूसरे प्रसंग में समानार्थक ना रह पाए। जैसे एक जगह पर तो वो समान अर्थ दे रहा है, लेकिन किसी दूसरे प्रसंग में समान अर्थ ना दे पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। जैसे कपड़े टांगना, यहाँ पर बेटा टोंगना नहीं, कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना भी कह दें तो वही अर्थ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कपड़े टांग दो या कपड़े लटका दो, तो दोनों का एक समान अर्थ मिलेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर यही चीज़ हम कहें कि मुंह लटकाए बैठा हुआ है, जैसे क्या कहा जाए कि मुंह लटकाए बैठा है, इसके स्थान पर अगर कहना हो कि मुंह टांगे बैठा है, तो ये नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर यह अर्थ नहीं देगा और इसका पूर्ण पर्याय हमें नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे अर्थों को, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को पूर्ण पर्याय कहते हैं। फिर और क्या होता है? तीसरा नंबर है अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय मतलब कि जहाँ पर समानार्थक शब्दों में अर्थभेद दिखाई दे, एकदम से अंतर अस्पष्ट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण पर्याय कहेंगे। अब ये तो हम लोगों का पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेप था। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है, यहाँ से अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लेकर के आया हूँ और इनको आप लोग देखेंगे तो आशा है कि आनंदित होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, इसे देखने से पहले एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे भी शेयर कर दीजिए, जिससे वह भी अपनी तैयारी को और भी पुख्ता बना सकें, मजबूत बना सकें। तो क्या है बेटा, इसमें जैसे हमने पहली पर्यायवाची लिया है अमृत का। अमृत को किस किस नाम से जानते हैं? तो अमृत को सुधा भी कहते हैं। सुधा मतलब भी अमृत होता है। अमीय मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। सोम मतलब भी अमृत होता है। और पीयूष मतलब भी अमृत है।
अमी, अमी केवल, तो अमी मतलब भी अमृत है। सुरभोग मतलब जो देवता लोग भोग लगाते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, तो उसे भी अमृत कहते हैं। मधु मतलब भी क्या होता है, अमृत होता है। और जीवनोदक मतलब भी अमृत होता है। तो अमृत की कौन कौन सी पर्यायवाची है, तो अमृत की पर्यायवाची देखेंगे तो सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवनोदक। आप लोग मेरे साथ साथ इसे अपने मन में दोहराते रहें एक बार तो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर क्या है, दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरी पर्यायवाची। ये सभी पर्यायवाची किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों के समक्ष जरूर मिले हैं। अगर आप लोग पुराने पेपर को उठा करके देखेंगे हिंदी के, या आप लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट उठा करके देखेंगे तो ये सभी पर्यायवाची मिले हैं। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी लाए जाएंगे। तो देखते हैं, अश्व को क्या कहते हैं, हय कहते हैं। हय मतलब भी अश्व होता है। बाजी मतलब भी अश्व होता है, बाजी। तुरंग मतलब भी घोड़ा यानी अश्व होता है। घोटक मतलब भी अश्व होता है, घोड़ा। रविसुत और सैंधव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं बेटा, तो ये सभी पर्यायवाची हैं अश्व की। अश्व में यानी अश्व का एक बार फिर से रिपीट कर लें, हय, बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी घोड़ा की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आकाश की पर्यायवाची। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आप लोग जानते होंगे, और बहुत ऐसे शब्द भी नए नए मिलेंगे जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे। तो आकाश में कौन कौन सा है, आकाश में जैसे गगन है, नभ है, अंबर है, व्योम है, अनंत है, अंतरिक्ष है, शून्य है, अभ्र है, पुष्कर है, तारापथ है, नाक है, आसमान, फलक, दिव, खगोल, विव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी आकाश की पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर, तारापथ, नाक, आसमान, फलक, दिव, खगोल और विव ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी आकाश की पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची के साथ। और महत्वपूर्ण में आम, आम का इस समय सीजन है, आम का इस समय सीजन चल रहा है, और इस आम के सीजन में आम की पर्यायवाची हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए आम का देखिए, आम को हम लोग सहकार कहते हैं, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिक वल्लभ ये सब किसकी पर्यायवाची है, तो ये सभी आम की पर्यायवाची है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, मधुरासव, पिक प्रिय, पिक वल्लभ। अब इसके बाद में आपको देखते हैं आँख की पर्यायवाची। आँख, आँख में बहुत सारी चीज़ें पता हैं लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी पर्यायवाची, लोचन है, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दिया, इक्षण, विलोचन और प्रेक्षण ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी पर्यायवाची हैं आँख की। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दिया, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण ये सभी पर्यायवाची हैं आँख की। अब चलते हैं हम लोग बेटा किस पर, तो अब हम लोग देखेंगे इच्छा की पर्यायवाची। इच्छा, इच्छा की पर्यायवाची क्या क्या होती है, तो अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मजर्जी, स्पृहा और लिप्सा ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं, तो ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। मतलब अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच्छा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मजर्जी, स्पृहा, लिप्सा ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे इंद्र का। इंद्र की पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बार बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, और कम्पिटेटिव में विशेष करके यूपी SSS का तो ये बहुत ही फेवरेट है। जैसे सुरपति,
तो सुरपति तो सभी जान जाएंगे, सुर मतलब देवता और पति मतलब स्वामी, यानी देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा इंद्र। सचीपति ये भी जान जाएंगे। मधवा, मधवा पूछा गया है। अब जब शक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि शुक्र की पर्यायवाची, शुक्र नहीं, शक्र जो है इंद्र की पर्यायवाची। पुरंदर भी इन्हें कहा जाता है, कौशिक भी कहा जाता है, देवराज तो सभी लोग जानते हैं, मेघपति भी जानते हैं, सुरेंद्र, सुरेश, ये सभी इनके हैं। और इनका एक विशेष नाम है सहस्त्राक्ष। सहस्त्राक्ष मतलब हजारों आँखों वाले। इन्हें अमरपति भी कहा जाता है। जिष्णु, पुरोहित, विभुदेश और वज्रधर ये इंद्र की पर्यायवाची है। तो इंद्र की पर्यायवाची में मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक और विभुदेश और वज्रधर, पुरोहित, सहस्त्राक्ष ये नए शब्द हैं। इनको आप लोग जो नवीन शब्द मिले, जिनको नहीं जानते हैं, उन्हें विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं कमल की पर्यायवाची। देखिए कमल में कुछ पर्यायवाची तो हमें याद होती है, लेकिन और पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो कमल में जैसे उत्पल भी कहा जाता है, कुशेशय, मकरंद, अब्ज, पंकरुह, पायोज, सारंग, कुवलय, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसीरु, राजीव, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद, तोयज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी कमल की पर्यायवाची। देखिए कमल में बहुत सारे नए शब्द मिले हैं, और आपसे जब पूछा जाएगा परीक्षा में तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कमल के किन्हीं 3 पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची, 4 पर्यायवाची को लिखो। आपसे पूछा जाएगा कि सरोरुह किसकी पर्यायवाची है, आपसे पूछा जाएगा पुंडरीक किसकी पर्यायवाची है, आपसे पूछा जाएगा इंदिवर किसकी पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए आप समस्त शब्दों को ध्यान में रखेंगे। ये नहीं है कि बस मुझे 1 शब्द, 2 शब्द, 4 शब्द आता है तो काम चल जाएगा। जब लिखित परीक्षा होती है तो उसमें काम चलता है, बहुविकल्पीय में नहीं हो पाता है। फिर कपड़ा की पर्यायवाची देखें तो कपड़ा में पोशाक है, लिबास है, वस्त्र है, दुकुल है, पट है, वसन है, अंबर है, चीर है, परिधान है और पहराचा है। ये सभी किसकी पर्यायवाची है? कपड़ा की। पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, पहराचा। इसके बाद में हम लोग देखें बेटा तो कल्पवृक्ष की पर्यायवाची यहाँ से शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा सा हमसे टाइपिंग में मतलब इसको हमने स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ कल्पवृक्ष का भी देख लेते हैं। सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, देववृक्ष भी कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं, कल्पसाल भी कहते हैं, कल्पद्रुम और देवद्रुम, ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये पर्यायवाची है कल्पवृक्ष की। अब इसके बाद चलते हैं और बहुत ही शानदार शब्द आया है कामदेव का। कामदेव की पर्यायवाची क्या क्या है इसे देखते हैं। तो इनको मदन भी कहा जाता है, मनोभव है, पंचसर है, मार है, अस्मर है, मनसिज, मन्मथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, नयन, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, काम, कंदर्प, कुसुमेश और प्रद्युम्न, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो कामदेव की पर्यायवाची है। कौन कौन सी? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मदन, मनोभव, पंचसर, मार, अस्मर, मनसिज, मन्मथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज, कुसुमसर, केतन, पुष्पधनवा, काम, कंदर्प, कुसुमेश, प्रद्युम्न, जिसमें पुष्पधनवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ कंदर्प भी पूछा गया है। कंदर्प के साथ साथ आप लोगों से इसमें मार भी पूछा गया कि मार किसकी पर्यायवाची है? तो लोग लड़ाई झगड़ा समझ लेते हैं, लड़ाई झगड़ा की नहीं है। किरण की अगर बात करें तो किरण में कलावेतु, कर, मरीन, मयूख, अंशु और रश्मि, ये किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी किरण की पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले पेज पर और अगले पेज पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें कार्तिकेय की पर्यायवाची है
कार्तिकेय की पर्यायवाची में कुमार, षडानन, सर्वभय और स्कंद। कार्तिकेय जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनकी पर्यायवाची क्या क्या है? तो कुमार, षडानन, सर्वभय, स्कंद, ये इनकी पर्यायवाची है। कुबेर की बात करें तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, धनद, धनाधिप, कियरेश, धनपति, धनेश, अलकेश, धनपाल, धनेश्वर, यक्षपति, श्रीद और राजराज। तो देखिए इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। कुबेर किसके मतलब हैं? तो धन के मालिक हैं। तो धन के मालिक हैं तो जितना धनद, धनाधिप, धनपति, धनेश, धनपाल, धनेश्वर, श्रीद, श्री भी लक्ष्मी का कहा जाता है धन को अर्थात, तो ये सभी तो इनका हो जाएगा। राजराज भी इनसे जोड़ सकते हैं कि भैया धन रहेगा तो राजपाट सब कुछ रहेगा। और यक्षराज, चूँकि कुबेर यक्ष हैं, यक्षों के राजा हैं, तो यक्षराज और यक्षपति भी जोड़ सकते हैं इनसे। अलकेश और आप लोगों को क्या याद करना है? कियरेश, अलकेश, कियरेश, ये दोनों आपको अलग से याद रखना। कोयल की पर्यायवाची देखें तो पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका, कल्पोष, वसंत दूत, ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये है कोयल की पर्यायवाची। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखते हैं क्या है। अगले पेज पर है कृष्ण की पर्यायवाची। कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है, तो राधा रमण इनको कहा जाता है। श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, कसारी और मधुसूदन, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी भगवान कृष्ण की पर्यायवाची है। इसको भी आप लोग याद रखिए। इसमें अभी आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसे आपको कंफ्यूज करने वाला जो है वो कौन सा है? तो मुकुंद है। मुकुंद अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। ऋषिकेश भी पूछा जा सकता है, दामोदर है, ब्रजवल्लभ आप लोग पता कर लेंगे, कसारी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे गणेश जी की पर्यायवाची क्या है। तो गणेश जी की पर्यायवाची विनायक, एकदंत, द्वयात्रिज, वक्रतुंड, लंबतुंड, गजानन, गणाधि, लंबोदर, गणपति, हेरंब। हेरंब पूछा गया प्रश्न है, यूपी SSC के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। फिर इमातुर है, गजवदन है, गिरिजानंदन है, विघ्न विनायक है, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी है गणेश जी की पर्यायवाची। अब चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन कौन सी है। तो अगले पेज पर है गृह का, यानी घर की पर्यायवाची। तो घर कहा जाता है, नंदन मतलब भी घर होता है, भवन है, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, निकेत, आसियाना, अयनशाला और मकान, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी घर की पर्यायवाची है। इसमें याद रखना है ओक, ओक एक वृक्ष भी होता है, ओक मतलब मदार, लेकिन ओक मतलब घर भी होता है, तो ये आपको याद रखना है। आलय जानते हैं, चैम्बर जिसको, निलय भी जानते होंगे, हृदय वाला पढ़े होंगे कि दो निलय दो आलिंद, तो आप लोग ये सभी जानते हैं। अब देखेंगे जो नहीं जानते हैं उसे याद कर लें, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए चलाई गई है। अब देखते हैं गज। तो गज किसे कहते हैं? गज मतलब हाथी, इसका क्या होता है? हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, बितुंड, कुंभी और हाथी भी होता है गज की पर्यायवाची। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे बेटा। अब चलते हैं अगले पेज पर, और अगला पेज कह रहा है गरुड़ की पर्यायवाची। तो गरुड़ को क्या क्या कहते हैं? गरुड़ को खगेश कहते हैं, पत्रगारी, उरगारी, हरियान, वानतेय, खगपति, सुपर्ण, नागांतक, वैनतेय, खगेश्वर और सरपारी, ये किसे कहते हैं? ये है गरुड़ की पर्यायवाची। अब गरुड़ की पर्यायवाची के बाद में देखेंगे हम लोग गाय की पर्यायवाची। गाय को क्या क्या कहते हैं? तो गाय को गौरी कहा जाता है, गो, गऊ, गैया, ये गैया लिखा है, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, घी और सुरभि। सुरभि भी
गाय की पर्यायवाची है, गी भी गाय की पर्यायवाची है, भद्रा भी गाय की पर्यायवाची है, बाकी गौरी भी इनकी पर्यायवाची है। और जो शब्द हैं वो आप गाय की पर्यायवाची से जोड़ सकते हैं। अब बात आता है गदहा। गदहा तो जानते होंगे, और गदहा की पर्यायवाची क्या क्या है? तो गदहा की पर्यायवाची खर होता है, रासभ होता है, रामभ नहीं बेटा, रासभ। रासभ मतलब गदहा होता है, ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ, रासभ क्या है? तो रासभ है। रासभ मतलब भी गदहा होता है, गर्दभ होता है, और वैशाख नंदन भी होता है। वैशाख नंदन मतलब भी क्या होता है? तो गदहा होता है। फिर बात करेंगे गंगा की, तो गंगा की पर्यायवाची भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, विपथगा, सुरधुनी, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपथगा और विष्णुपदी। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी गंगा की पर्यायवाची हैं। गंगा की पर्यायवाची को विशेष रूप से आप लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग चांदनी की पर्यायवाची देखते हैं। तो चांदनी की पर्यायवाची क्या क्या होता है? चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीच, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, अमृत, तरंगिणी, चंद्रकला और जुन्हाई। ध्यान रखें, अमृत हम लोग पीयूष के पर्यायवाची में भी देखे थे, और अमृत किसका पर? अमृत चांदनी के भी पर्यायवाची होता है। अब चलेंगे अगले पेज पर, और अगले पेज पर चंद्रमा की पर्यायवाची। चांदनी और चंद्रमा में क्या फ़र्क है? तो चांदनी चंद्रमा के प्रकाश को कहा जाता है, और चंद्रमा को ही कहा जाता है। अब चंद्रमा की पर्यायवाची में क्या है? तो निशानाथ है। देखिए, चंद्रमा का उदय कब होता है? तो रात में। निशा मतलब रात्रि, और नाथ मतलब स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? तो चंद्रमा। इंदु है, शशि, शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, निधि, सुधाकर, निशाकर, विभाकर, सुधांशु, विभु, राकेश, कलानिधि, मयंक, चंद्र, कलानाथ, सोम, छपाकर और मृगलांछन। देखिए, सोम हम लोगों ने अमृत की पर्यायवाची में भी पढ़ा था। तो सोम मतलब अमृत भी होता है, और सोम मतलब क्या होता है? तो सोम मतलब चंद्रमा भी होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जमुना की पर्यायवाची। तो जमुना की पर्यायवाची यानी यमुना नदी जो है उसके बारे में। सूर्य तनया। सूर्य तनया मतलब, तनया मतलब पुत्री होता है, तो सूर्य की पुत्री मानी जाती है जमुना जी। तो सूर्य तनया, सूर्य सुता, और कालिंदी भी कहा जाता है, अर्कजा भी कहा जाता है। अर्क मतलब सूर्य, और अर्कजा मतलब सूर्यपुत्री। तरणिजा भी कहा जाता है, तरण मतलब भी सूर्य होता है। कृष्णा, कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण के नाम से यमुना, रवि तनया और रवि नंदिनी। देखिए, ये सूर्य की पुत्री हैं, इसलिए सूर्य तनया, सूर्य सुता, अर्कजा, तरणिजा, रवि तनया, रवि नंदिनी। सूर्य की पर्यायवाची सूर्य, तरणि, रवि, ये किसकी है? ये अर्क, ये सभी सूर्य की ही पर्यायवाची है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज पर, और अगले पेज पर देखेंगे कि क्या है। अगले पेज पर है जीभ की पर्यायवाची। जीभ, तो जीभ को जिल्हा कहते हैं, रसना भी कहते हैं, और रससा भी कहते हैं, रसिका भी और रसला। देखिए, जिल्हा, रसना, रसमा, रससा, रसिका, रसला, जबान, और जिह्वा भी कहते हैं। जिह्वा, जिह्वा, यहाँ पर वाह, ऐसे यहाँ पर हलंत रहेगा, जिह्वा भी कहते हैं। अब देखेंगे तालाब। तालाब, तो तालाब की पर्यायवाची क्या क्या है? तालाब की पर्यायवाची में तड़ाग, सर, पद्माकर, हृद, कासार, छद, दह, जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो तालाब की। दाह, दाह है, देह नहीं है। कालिया दाह का नाम सुना होगा। तो दाह मतलब क्या होता है? तो दाह मतलब पर्यायवाची है तालाब का। अब चलते हैं अगले पर, और अगला क्या है? अगले में देखिए है तलवार। तलवार की क्या क्या पर्यायवाची है? तो असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, खंग। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हैं बेटा तलवार की पर्यायवाची। इसके बाद में देवता का देखेंगे, तो देवता में क्या है? देव, अमर, सुर, विबुध, अजर, अमर्त्य, आदित्य, निर्जर और त्रिदश। ये पर्यायवाची है देवता की। बात करें द्रौपदी जी की, तो द्रौपदी जी की पर्यायवाची क्या क्या है? तो कृष्णा है,
पांचाली है, द्रुपद सुता है, सैरंध्री है और याज्ञसेनी है। ये सभी पर्यायवाची हैं द्रौपदी की। इसके बाद में धनंजय का देखें, धनंजय किसे कहा जाता है? तो धनंजय कहा जाता है अर्जुन को। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं, कौन्तेय कुंती पुत्र होने के कारण कहते हैं, गुडाकेश, गांडीवधर और श्वेतवाहन। ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये है अर्जुन की पर्यायवाची। तो चलिए बेटा देखिए, हम लोग देखेंगे आज धनुष की पर्यायवाची से। धनुष का पर्यायवाची क्या है? तो धनुष को कमान भी कहा जाता है। धनुष का पर्यायवाची कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन और कोदंड। धनुष की पर्यायवाची क्या क्या है? तो कमान, सरासन, चाप, पिनाक, धनु, विशिखासन, कोदंड। ये सभी किसकी पर्यायवाची बेटा? तो ये सब धनुष की हैं। इसके बाद में पत्नी की पर्यायवाची देखिए। पत्नी की पर्यायवाची क्या क्या है? तो पत्नी की पर्यायवाची है भार्या, दारा, सहगामिनी, गृहिणी, वधू, प्राणप्रिय, वल्लभा, वामा, घरणी, प्रिया, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत। ये सभी अलग अलग नाम है, पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब ही होता है अलग अलग नाम। तो पत्नी को इतने नामों से पुकारा जा सकता है। एक बार आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए और क्लास को ज़रूर पूरी क्लास अंत तक देखिए। बहुत शानदार शानदार पर्यायवाची शब्द उठाए गए हैं और जो भी टॉपिक लिया गया है, मतलब जो भी शब्द उठाए गए हैं, उसकी समस्त पर्यायवाची को कवर करने का प्रयास किया गया है। अब देखेंगे पक्षी। तो पक्षी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची होता है द्विज, अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया। एक बार फिर से देख लीजिए। द्विज, द्विज क्यों कहा जाता है? द्विज ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनका जन्म 2 बार होता है। तो एक बार अंडे के रूप में और दोबारा अंडे से बच्चे के रूप में, इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है। अंडज भी कहा जाता है, विहग भी कहा जाता है, खग, विहंग, शकुंत, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया। ये पक्षी की पर्यायवाची है। अब हम लोग देखेंगे पवन की पर्यायवाची। पवन की पर्यायवाची क्या क्या होती है? तो पवन की पर्यायवाची में वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, अनिल, बयार, वात, प्रभंजन, प्राण, पवमान और नभ प्राण। ये सभी पवन की पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें पर्वत की पर्यायवाची, तो पर्वत की पर्यायवाची में भूधर, गिरि, महीधर, शैल, नग, भूमिधर, आदि, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर, नग। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार शानदार शब्द हैं और ये सभी विशेष करके यूपी SSSC के द्वारा कराए गए परीक्षाओं में, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में जैसे ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से ये सभी शब्द पूछे भी गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पर, और अगले पर देखिए पार्वती की पर्यायवाची। पार्वती की पर्यायवाची क्या क्या है? तो उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी। ये सभी किसकी पर्यायवाची है बेटा? तो ये सभी पार्वती की पर्यायवाची। देखिए, दुर्गा जी को मीनाक्षी भी कहा जाता है और पार्वती जी को दुर्गा जी भी कहा जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, मीनाक्षी। ये सभी पर्यायवाची हैं पार्वती जी की। इसके बाद में हम लोग देखेंगे फूल की पर्यायवाची। तो फूल का क्या है? फूल की पर्यायवाची होती है कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी, पुष्प। क्या क्या है? कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी और पुष्प। ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी फूल की पर्यायवाची हैं। बंदर की पर्यायवाची देखें तो क्या क्या है? कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, मरकट
और कीस, ये सभी पर्यायवाची हैं बंदर की। कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा, मृग, मरकट, कीस, ये सभी बंदर की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में हम लोग जब अगला देखेंगे तो अगले पर है ब्रह्मा जी की पर्यायवाची। किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की क्या क्या पर्यायवाची है? तो पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंच, विधि, विधाता, मृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, गिरियापति, स्वयंभू, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी ब्रह्मा जी की है। पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरंच, विधि, विधाता, मृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, आत्मभू, लोकेश, करतार, अज, सदानंद, अंडज, गिरापति, स्वयंभू, ये सभी बेटा ब्रह्मा जी की पर्यायवाची हैं। इसके बाद भ्रमर की पर्यायवाची देखें। भ्रमर मतलब भौरा, तो क्या क्या है? मधुकर, मधुप, आली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुवच्छा। देखिए मधुकर, मधुप, आली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुवच्छा, ये किसकी है? तो ये पर्यायवाची है भ्रमर की। एक चीज ध्यान रखना, आली मतलब होता है भौरा, और आली मतलब आली जब आ जाए, आली बड़ी ई की मात्रा, तो ये भौरा की पर्यायवाची नहीं है, ये सखी की पर्यायवाची है, सहेली की पर्यायवाची है आली। आली मतलब सखी होता है और अली मतलब भौरा होता है। इसके बाद में देखेंगे बेटा महादेव की पर्यायवाची। तो महादेव की पर्यायवाची क्या है? शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति, ये इनकी पर्यायवाची। मतलब शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति, ये सभी इनकी पर्यायवाची है। महादेव की, भगवान भोलेनाथ की पर्यायवाची है। इसके बाद देखेंगे मछली की पर्यायवाची। तो मछली की पर्यायवाची क्या क्या है? तो मीन है, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन। ध्यान रखना, सफरी ये पूछा गया प्रश्न है, कंफ्यूज भी करने वाला है। तो मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, ये सभी मछली की पर्यायवाची हैं। और देखते हैं तो और में क्या है? और पर्यायवाची में है मदिरा। मदिरा का क्या क्या होता है? आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मधवासव, सुरा, वारुड़ी, हाला, मधविजा, मदिरा। फिर से देख लें, आसव, मधु, दारू, शराब, सोम, मद्य, मधवासव, सुरा, वारुड़ी, हाला, मधविजा, मदिरा। सोम को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं। सोम मतलब अमृत भी होता है, सोम मतलब दारू भी होता है। तो जो दारू पीने वाले होते हैं उनके लिए तो दारू ही अमृत समान होता है ना? तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सोम मतलब अमृत भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे मोर। तो मोर की क्या क्या पर्यायवाची है? तो मयूर, केकी, कलाजी, सिखी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगार, सारंग, हरि, शिवसुत वाहन, ये सभी शिवसुत वाहन क्यों कहा गया? शिवसुत अर्थात भगवान शिव के पुत्र कौन हैं? तो कार्तिकेय और गणेश जी हैं। और कार्तिकेय के पुत्र, कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? तो मोर है, तो इसीलिए शिवसुत वाहन भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे यमुना की पर्यायवाची। तो यमुना की पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरण तनुजा, अर्कसुता, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी यमुना जी की पर्यायवाची हैं। अब चलेंगे और देखेंगे रात की पर्यायवाची। रात की पर्यायवाची क्या क्या है? तो रात की पर्यायवाची में रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, तमिस्त्र, तमस्त्रा, विभा, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी रात की हैं। रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशीथ, छपा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, तमिस्त्र, तमस्त्रा, विभा, ये सभी किसकी हैं? तो रात की पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं हम लोग लक्ष्मी जी की पर्यायवाची। लक्ष्मी जी की पर्यायवाची क्या क्या है? श्री,
कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता। देखिए यहाँ पर श्री, लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है, कमला कहा जाता है, रमा कहा जाता है, इंदिरा भी किसकी पर्यायवाची है? तो लक्ष्मी जी की है। अच्छा, पद्मा, पद्मासना, पद्मा मतलब जो कमल पर बैठने वाली हो, पद्मासना भी वही है। समुद्रजा, समुद्रजा मतलब समुद्र की पुत्री, और आप लोगों को पता है कि समुद्र मंथन के समय इनकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये समुद्रजा कहलाती हैं। हरिप्रिया, हरि भगवान विष्णु की पर्यायवाची है और विष्णु जी की प्रिय हैं, इसलिए हरिप्रिया भी कही जाती हैं। क्षीरोद मतलब क्षीर सागर में निवास करते हैं, इसलिए क्षीरोद हैं। भार्गवी और सिंधुसुता भी कही जाती हैं। अब बात करेंगे विष्णु जी की। जब लक्ष्मी जी की पर्यायवाची हो गई तो विष्णु जी की पर्यायवाची भी देख लें तो क्या है? गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज, मधुरिपु। देखिए गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीतांबर, चतुर्भुज और मधुरिपु। ये किसकी है बेटा? तो ये विष्णु जी की पर्यायवाची है। इसके बाद में हम लोग और देखते हैं तो और में क्या है? और में है वृक्ष। वृक्ष की पर्यायवाची क्या क्या है? तो वृक्ष की पर्यायवाची साखी, पादप, द्रुम, विटप, पेड़। साखी में बड़ा सा है, तालब्य सा है, ये ध्यान रखना है। अगर छोटा वाला सा होता यानी दंती सा होता तो उसके लिए उस साखी का अर्थ साक्षी हो जाता है, गवाह हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे शेर। तो शेर की पर्यायवाची में शार्दूल, हरि, केहरि, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी। देखिए ध्यान रखना है, शार्दूल मतलब यहाँ पर हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब शेर भी होता है, और मृगराज भी कहा जाता है, वनराज भी कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद में समुद्र की पर्यायवाची देखेंगे तो क्या क्या है? सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीस, पयोनिधि, वारिस, रत्नाकर, अरड़व, नीरनिधि, आब्धि, वारिधि, जलधाम, नीरधि, तोयनिधि, वारिस, पयोधि। ये किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी समुद्र की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में आज हम लोग और देखेंगे सरस्वती जी की पर्यायवाची। सरस्वती जी की पर्यायवाची में क्या क्या है? तो सरस्वती जी की पर्यायवाची में भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी, वागिवधात्री। ये सरस्वती जी की। श्री लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है और श्री सरस्वती जी को भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा सर्प की पर्यायवाची। सर्प, तो सर्प में क्या क्या है? अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी। इतना तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अहि मतलब जानते हैं, बहुत प्रचलित शब्द है। भुजंग, विषधर, भाई विष को धारण करता है तो विषधर। व्याल भी कहा जाता है, फणी फणधर होता है इसलिए फणी कहा जाता है। उरग, उरग, उर मतलब हृदय और गा मतलब गामी, यानी हृदय के बल पर जो चलने वाला हो अर्थात रेंगते हुए, उसको उरग कहते हैं, यानी सांप हो गया। पन्नग, नाग, सांप, फणिधर, सरीसृप। ये सरीसृप वर्ग का होता है, बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब बात करें सारंग, तो सारंग कई लोगों को कहा जाता है। सारंग किसको किसको कहते हैं? सिंह को भी सारंग कहा जाता है, हाथी को भी सारंग कहा जाता है, कोयल को भी सारंग कहा जाता है, कामदेव को भी सारंग कहा गया है और मृगा को भी सारंग कहा गया है। मृगा मतलब हिरण। ये सारंग जो है ना, सारंग कई शब्दों की पर्यायवाची हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है सारंग, क्योंकि ये अनेकार्थी शब्दों में भी पूछा जा सकता है और अनेकार्थी के साथ साथ पर्यायवाची में तो पूछा ही जा सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं सिंह की पर्यायवाची, शेर की पर्यायवाची। तो इसमें क्या क्या है? शार्दूल, हरि, केहरि, केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, वनराक, व्याघ्र, केसी, पुंडरीक, नखरायुद्ध, वनहरि, मृगारी, शेर, बाहुबल, नाहर, चित्रक, सारंग। ये सभी पर्यायवाची सिंह की हैं। शेर की पर्यायवाची हैं। देखिए सारंग यहाँ पर भी आया।
अब बात करेंगे सीता जी की पर्यायवाची। तो सीता जी का जन्म जो लोक कथाओं, दंत कथाओं के आधार पर मिलता है वो पृथ्वी से हुआ था, भूमि से हुआ था, इसलिए इन्हें भूमिजा कहा जाता है। वैदेही, जनक राज विदेह कहलाते थे, इसलिए इन्हें वैदेही कहा जाता है। जनक किशोरी, इनके पिता जनक थे। जनक तनया, जानकी, जनक सुता, ये इनका नाम है। बात करेंगे सोना की। सोना की पर्यायवाची क्या क्या होती है? सोना मतलब सो जाना नहीं है, सोना मतलब स्वर्ण है, कंचन है, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जातरूप, चामीकार, स्वर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्म, ये आप लोगों का क्या है बेटा? तो ये आप लोगों के सोना की पर्यायवाची है, सोना शब्द की पर्यायवाची है। तो अब और देखते हैं और क्या क्या, ये सभी पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर याद कीजिए। हनुमान जी की पर्यायवाची देखते हैं तो क्या क्या है। तो हनुमान जी को पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुत तनय, बजरंगी, मारुति नंदन, आंजनेय, कपीस, पवन पुत्र, ये कहा जाता है हनुमान जी के। हालांकि और नाम हैं तो उन सभी नामों को आप लोग और देख लेना, लेकिन ये प्रमुख रूप से है जो पूछा गया है। हाथी की पर्यायवाची देखें तो हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्वरिद, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, गजेंद्र, वारण, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी हाथी की पर्यायवाची है। और देखें तो और है हिमालय की, तो हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमाचल, और गिरिराज, हिमगिरी, ये पर्यायवाची है बेटा हिमालय की। इन समस्त पर्यायवाची को याद कर लीजिए, नोट्स के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। अब देखते हैं हिरण की पर्यायवाची। तो हिरण की पर्यायवाची में मृग है, सारंग, हरिण, सुरभि, चमरी, कृष्णसार, कुरंग। सुरभि मतलब गाय भी होता है, सुरभि मतलब हिरण भी होता है। आग की बात करें तो आग में देखिए कुरंग मतलब हिरण और तुरंग मतलब घोड़ा। तुरंग मतलब घोड़ा। आग की पर्यायवाची में अग्नि, अनल, कृषाणु, दहन, धूमकेतु, वहिन, वायु सखा, और एक इसकी और पर्यायवाची होती है हुतासन। क्या होता है? हुतासन भी होता है अग्नि की पर्यायवाची। रात्रि की पर्यायवाची में रजनी, विभावरी, निश, निशा, तमिस्त्रा, ये पर्यायवाची रात्रि की है। और देखते हैं मृगेंद्र की पर्यायवाची। मृगेंद्र किसको कहा जाता है? तो मृगेंद्र मतलब सिंह होता है। केहरि, शार्दूल, सिंह, नखायुध, नाहर, केसरी, हरि, वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन, केसी, ये इसकी पर्यायवाची है। मृगेंद्र अर्थात शेर की पर्यायवाची है। और अगर देखें तो किरण की पर्यायवाची क्या है? तो किरण को मरीचि कहते हैं, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सभी किसको कहते हैं? किरण की कहते हैं। अच्छा, सूर्यदेव की एक पर्यायवाची और है अंशुमाली। अंशुमाली मतलब जो किरणों का मालिक हो। इसके बाद बात करेंगे सरिता। सरिता मतलब नदी होता है, तो निम्ना इसे कहते हैं, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगा, अपगा, और नदी तो होता ही है। फिर अधर्म की बात करें तो अधर्म का पर्यायवाची पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय, ये आपका क्या है बेटा? ये पाप की पर्यायवाची है। चलिए यहाँ पर आपको एक पर्यायवाची रटा देता हूँ और उसके साथ साथ आप लोग कई पर्यायवाची जान जाएंगे। जैसे जल है, तो जल की पर्यायवाची क्या होता है? तो जल की पर्यायवाची क्या क्या है? नीर है, नीर, तोय, नीर, एक मिनट, देखिए जल, नीर, तोय, वारी, अम्बु, अम्बु आदि होते हैं, लेकिन इतने को देख लीजिए, ये सभी पानी की पर्यायवाची हैं। अगर इस सब में दा जोड़ दो, दा, तो क्या हो जाएगा? दा जोड़ने से बादल की पर्यायवाची होगी। जलद, नीरद, तोयद, वारिद, अम्बुद, ये सभी किसकी पर्यायवाची हो जाएंगे? तो ये सभी बादल की पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन अगर इसमें धी जोड़ दो, धी, तो ये किसकी पर्यायवाची हो जाएंगे? सब समुद्र की हो जाएंगे। जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, वारिधि, ये सभी समुद्र की पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर जा जोड़ दो, जा, तो क्या हो जाएगा? कमल की पर्यायवाची। जलज, नीरज, तोयज, वारिज, अम्बुज, ये सभी
कमल की पर्यायवाची। तो देखिए, दा जोड़ने से बादल की पर्यायवाची, धी जोड़ने से कमल की समुद्र की पर्यायवाची, और जा जोड़ने से कमल की पर्यायवाची। मतलब अगर आप एक चीज़ की पर्यायवाची याद कर लेते हैं पानी का, तो आप उससे तीन चीज़ों का और आपको एक साथ याद हो जाएगा। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान रखना, इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, और कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा भी यानी आयोग भी आपको ऐसे प्रश्न देता है। तो जब आपको नहीं मिले तो आपको वहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, अन्यथा आप गलती करेंगे। तो क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहला विकल्प है सुधा, दूसरा विकल्प है सोम, तीसरा विकल्प है गरल, चौथा विकल्प है पीयूष। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, सुधा भी अमृत की पर्यायवाची है, सोम भी अमृत की पर्यायवाची है, और पीयूष भी अमृत की पर्यायवाची है। लेकिन जो गरल है, गरल किसका पर्यायवाची है? तो गरल विष का पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 2 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, विकल्प ए है व्योम, विकल्प बी है अंबर, विकल्प सी है नभ, विकल्प डी है सभी। तो इसमें से कौन सा होगा? क्या आकाश का? तो देखिए, आकाश का व्योम भी होता है, अंबर मतलब भी आकाश होता है, नभ मतलब भी आकाश होता है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सभी वाला हो जाएगा, यानी डी वाला उत्तर सही होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में, सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर करते रहें और अपनी जानकारी को जांच करें, और अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। और प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या नेत्र नहीं है, या फिर लोचन नहीं है, या फिर कर्ण नहीं है, या फिर नयन नहीं है? तो देखिए, नेत्र आँख की पर्यायवाची है, लोचन भी आँख की पर्यायवाची है, और नयन भी आँख की पर्यायवाची है। लेकिन कर्ण ये किसकी पर्यायवाची है? तो ये कान की पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प इसका उत्तर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इच्छा का पर्यायवाची है। इच्छा की पर्यायवाची क्या भावना है, या कामना है, या मुराद है, या फिर सभी है? कौन सा उत्तर होगा सही? कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर को बताते रहें। और बहुत ही शानदार सीरीज है, अभी जब आप पढ़ेंगे पूरी सीरीज, कुछ प्रश्नों को करेंगे, तो आपको लगेगा कि बेहद शानदार सीरीज है। तो इसमें भावना, कामना, मुराद, ये सभी बेटा क्या है? अभिलाषा, उत्कंठा, ये सभी इच्छा की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले, इस क्लास से पहले आप लोगों का 2 सीरीज चलाया गया जिसमें पर्यायवाची शब्दों को लिया गया है। आप उस सीरीज को भी ज़रूर देख लेना। आपके पर्यायवाची शब्द में से कोई भी शब्द गलत नहीं हो सकता है। 5वां प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? नहीं है? क्या शक्र नहीं है, या महादेव नहीं है, या सुरेंद्र नहीं है, या देवराज नहीं है? तो शक्र, सुरेंद्र और देवराज ये तीनों इंद्र की पर्यायवाची हैं, लेकिन महादेव ये भगवान शंकर की पर्यायवाची है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था कि कौन सा नहीं है। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 है कि कपड़ा का पर्यायवाची है। तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? क्या वस्त्र होगा, या वसन होगा, या पट होगा, या सभी होगा? एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते रहें, और क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सीरीज है, डी वाला विकल्प आपका सबका हो जाएगा। ये चाहे आप स्कूल वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और कॉम्पिटिटिव वाले भी देख सकते हैं, सबके लिए बहुत ही शानदार सीरीज प्रश्नों की है। अब देखते हैं कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का क्या है? मदन है, कि अनंग है, कि मनोज है, कि सभी है? तो कामदेव की कौन सी पर्यायवाची होगी? तो मदन, मार, अनंग, मनोज, पुष्प, धनवा, पुष्पेश, ये सभी किसकी पर्यायवाची है? ये सभी बेटा कामदेव की पर्यायवाची है। तो 7वें प्रश्न के लिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। तो धनाध्यक्ष, राजेश्वर, यक्षराज, निधानपति, धनेश, और मतलब इसमें कौन सा? हालांकि इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें निधानपति नहीं है। क्या नहीं है बेटा? निधानपति नहीं है। और
राजेश्वर भी नहीं है। राजेश्वर इंद्रों को कहा जाता है, मतलब इंद्रों के उसके इंद्र को कहा जाता है, यानी देवताओं के राजा, ईश्वरों के राजा कौन है, तो वो इंद्र हैं। निधानपति जो है, निधानपति इसमें इन्हीं की पर्यायवाची है, तो निधानपति भी नहीं होगा, यक्षराज भी नहीं होगा और धनाध्यक्ष भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न संख्या 9 है, कोयल का पर्यायवाची है। अब कोयल का पर्यायवाची क्या है, कोकिल है कि पिक है कि सुक है कि रसिक है। तो कोयल का पर्यायवाची बेटा कोकिल भी होता है, कोयल भी होता है, पिक भी होता है, ये सभी होता है। तो यानी इसमें अगर हम लोग इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर ए, बी और डी 3 विकल्प सही होते हैं। अगर नहीं पूछा गया होता तब सुक होता, सुक मतलब तोता होता है, और पिक, कोकिल और रसिक ये तीनों कोयल की पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं अर्थात क्या माधव नहीं है, या गोविंद नहीं है, या नारायण नहीं है, या कार्तिकेय नहीं है। तो माधव, केशव, गोविंद, नारायण, हरि, कृष्ण ये सभी किसका है, गोपाल, ये सभी कृष्ण की पर्यायवाची। लेकिन कार्तिकेय ये भगवान शिव के बड़े बेटे थे। कार्तिकेय कौन थे, भगवान शिव के बड़े बेटे थे, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। और प्रश्न संख्या 11 तक अभी तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और 11 में पूछा गया है कि गणेश का पर्यायवाची है। तो गणेश जी की पर्यायवाची क्या है, क्या विनायक है, या गजानन है, या एकदंत है, या सभी है। तो बेटा गणेश जी की पर्यायवाची सभी होगा। लंबोदर भी गणेश जी की पर्यायवाची है, विघ्नहर्ता भी गणेश जी की पर्यायवाची है। तो ये सभी गणेश जी की ही पर्यायवाची है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 कह रहा है गज का पर्यायवाची नहीं है। गज का नहीं है तो क्या हस्ती नहीं है, या द्विज नहीं है, या एरावत नहीं है, या फिर करी नहीं है। तो हस्ती, एरावत, करी ये सभी हाथी की पर्यायवाची हैं, गज के पर्यायवाची हैं। लेकिन द्विज, द्विज पक्षियों की पर्यायवाची है, जिसका जन्म 2 बार हुआ हो, यानी अंडा से एक बार अंडे के रूप में और दूसरे बार पक्षी के रूप में। इसी प्रकार से ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण का एक जन्म जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब माना जाता है। दांत को भी द्विज कहा जाता है। दांत को द्विज क्यों कहा जाता है, क्योंकि दांत भी 2-2 बार उगते हैं। इसके बाद में हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। और प्रश्न संख्या 13 में पूछ रहा है कि गाय का पर्यायवाची है। तो क्या है, क्या धेनु है, या सुरभि है, या गौ है, या सभी है। तो बेटा धेनु, सुरभि, गौ, गाय ये सभी किसकी हैं, ये सभी गाय की पर्यायवाची हैं। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, क्या जाह्नवी, या सुरसरी, या मंदाकिनी, या फिर यमुना। तो जाह्नवी, सुरसरी, देवपतगा, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी ये सभी गंगा की पर्यायवाची हैं। लेकिन यमुना, यमुना एक अलग नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखें। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, क्या शशि है, या राकेश है, या सोम है, या फिर सभी हैं। तो ये सभी बेटा निशापति, राकापति, चंद्रमा और शशि, राकेश, सोम, विभु ये सभी चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी उत्तर सही हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो धनुष के पर्यायवाची में कौन सा नहीं है। तो देखिए कोदंड, या फिर सरासन मतलब सर, या फिर सरासन, या फिर चाप। तो कोदंड मतलब भी धनुष होता है, सर और सरासन मतलब भी धनुष होता है, और चाप मतलब भी धनुष होता है। लेकिन जो सर है, सर का मतलब बाण होता है, क्या होता है, बाण।
तो सर का मतलब बाण होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों ने देखिए कोदंड में पढ़ा हुआ होगा, अगर कक्षा 12 में आपने साहित्यिक हिंदी पढ़ा हुआ होगा तो उसमें उन्होंने कहा है कि खंड परस को सो विजय सभा मध्य कोदंड। कोदंड मतलब वहाँ पर धनुष कहा गया है, किसने कहा है? तो वो कहा है केशवदास जी ने। और सरासन भी आप लोग पढ़े होंगे, लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो सो वारिध विसिक कृसानु। तो यहाँ पर भी सरासन का मतलब क्या है? धनुष ही होता है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सरासन मतलब धनुष, और चाप मतलब भी धनुष ही होता है। अब इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है पत्नी का पर्यायवाची है। तो क्या इसमें देखिए धर्म पत्नी, या फिर भार्या, या फिर दारा, या फिर सभी? तो बेटा धर्म पत्नी, भार्या, दारा ये सभी क्या हैं? ये सभी पत्नी की ही पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? क्या खग नहीं है, या विहंग नहीं है, या गगन नहीं है, या फिर चिड़िया नहीं है? कौन सी पर्यायवाची नहीं है? तो बेटा इसमें कौन सी नहीं है? तो गगन आकाश की पर्यायवाची है। बाकी खग, विहंग, चिड़िया, पक्षी, द्विज, अंडज ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी पक्षी की पर्यायवाची हैं। इसके बाद में चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि पवन का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची क्या होता है? क्या समीर होता है, या वात होता है, या मारुत होता है, या फिर सभी होता है? तो बेटा पवन की पर्यायवाची सभी, समीर, मात, वारुत ये सभी, ये मतलब जितने ऑप्शन हैं यहाँ पर ये सभी होते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हो चुका है। और 20वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? गिर नहीं है, या शैल नहीं है, या अचल नहीं है, या वन नहीं है? तो गिर, शैल, अचल, भूधर, महीधर, पर्वत, नग, पहाड़ ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब पर्वत की पर्यायवाची हैं। और वन, वन अलग है। वन का होता है वन, गिरि, कानन, अरण्य, जंगल ये सभी वन की पर्यायवाची अलग होती हैं। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न संख्या 11 कामदेव का पूछा जा रहा है। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। कामदेव का पर्यायवाची है कौन सा? मनोज, या फिर मदन, या फिर कंदर्प, या फिर सभी हैं? तो बेटा सभी है। मनोज, मदन, कंदर्प, मार, पुष्प धनवा, पुष्पेश ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब कामदेव की पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। तो अगले में कह रहा है कि इच्छा की पर्यायवाची नहीं है। तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चाह नहीं है, या फिर आकांक्षा नहीं है, या फिर अभिलाषा नहीं है, या फिर संदेह नहीं है? तो चाह, आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा, उत्कंठा ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी इच्छा की पर्यायवाची हैं। लेकिन संदेह ये अलग है। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 23 कह रहा है आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं को ध्यान रखना है, अन्यथा गलत कर देंगे। तो नहीं का कौन सा है? क्या नेत्र नहीं है, या दृष्टि नहीं है, या लोचन नहीं है, या फिर वाणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है बेटा? तो वाणी, वाणी नहीं है। बाकी नेत्र, दृष्टि, लोचन, चक्षु ये सभी क्या हैं? ये सभी आँख की पर्यायवाची हैं। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखें। तो प्रश्न संख्या 24 कह रहा है आकाश का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? क्या नभ नहीं है, या गगन नहीं है, या वितान नहीं है, या फिर पृथ्वी नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इसमें गगन, नभ, वितान, आकाश, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष ये सभी, अंबर ये सब बेटा आकाश के पर्यायवाची हैं। लेकिन पृथ्वी, पृथ्वी अलग है। भूधरा, पृथ्वी, धरती, धरणी ये सभी क्या है? ये सभी पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, वो अलग है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है।
नहीं है मतलब कौन सा नहीं है? क्या वस्त्र नहीं है, या अंबर नहीं है, या पट नहीं है, या फिर भूमि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वस्त्र, अंबर, पट, कपड़ा, करपट ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सभी कपड़ा की पर्यायवाची हैं। लेकिन भूमि, भूमि किसका पर्यायवाची है? तो भूमि जो है ये पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कुबेर का पर्यायवाची है, कौन सा है? क्या धनपति है, या यमराज है, या रावण है, या लक्ष्मीपति है? तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को कहा जाता है, रावण दशानन को कहा जाता है, यानी अलग पर्यायवाची है। यमराज ये मृत्यु के देवता हैं, ये भी नहीं। धनपति कुबेर जो हैं ये धन के ईश्वर हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि कोयल का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्या कोकिला नहीं है, या सुक नहीं है, या पिकनी नहीं है, या फिर मधुरवाणी नहीं है? तो बेटा मधुरवाणी, पिकनी, कोकिला ये सभी कोयल के पर्यायवाची हैं। लेकिन सुक, सुक किसका पर्यायवाची है? तो सुक है तोते का पर्यायवाची, तोता। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। 28 कह रहा है गणेश का पर्यायवाची है, तो गणेश का कौन सा है? क्या गजानन है, या विघ्नहर्ता है, या लंबोदर है, या धन्वंतरी है? तो बेटा गजानन, विघ्नहर्ता, लंबोदर, हेरंब, गणेश ये सभी गणेश जी की पर्यायवाची हैं। यहाँ पर पूछा गया कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी ये तीनों उत्तर सही हो जाएंगे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे, यही उत्तर आपका नहीं सही है। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का क्या भवन नहीं है, या घर नहीं है, या वृक्ष नहीं है, या फिर आलय नहीं है? तो भवन, घर, आलय, निकेतन ये सभी घर की पर्यायवाची हैं। लेकिन वृक्ष, वृक्ष जो है ये अलग चीज़ है। वृक्ष का होता है पादप, द्रुम, वृक्ष, पेड़ ये सभी वृक्ष की पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका अलग है और यही आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 देखिए। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? गज का पर्यायवाची है, तो गज का कौन सा है? क्या हस्ती है, या द्विज है, या मधुकर है, या अश्व है? तो अश्व घोड़ा की पर्यायवाची है, मधुकर भंवरे की पर्यायवाची है, द्विज पक्षी की पर्यायवाची है, और हस्ती, हस्ती किसकी पर्यायवाची है? तो ये हाथी की पर्यायवाची है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। और अगर क्लास पसंद आ रही हो, अब तक क्लास को लाइक ना किए हो तो एक बार क्लास को सब लोग पसंद कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के पास। 100 प्रश्नों की सीरीज है और इससे बाहर आपको UPSSC पेट में या किसी भी परीक्षा में मिलने की संभावना बहुत कम है। ऐसे प्रश्नों को चुना गया है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? क्या खगपति नहीं है, या फिर पंछीराज नहीं है, या फिर हरिवाहन नहीं है, या फिर मयूर नहीं है? तो खगपति, पंछीराज और हरिवाहन, हरिवाहन अर्थात भगवान विष्णु का वाहन, ये सभी बेटा गरुड़ की पर्यायवाची हैं। लेकिन मयूर, मयूर क्या है? तो मयूर जो है ये अलग चीज़ है। मयूर का मोर होता है, केकी होता है, शिवसुत वाहन होता है, कार्तिकेय वाहन होता है, ये मयूर की पर्यायवाची अलग होती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है कौन सा? भागीरथी है, या जाह्नवी है, या सुरसरी है, या यमुना है? तो बेटा अगर इस प्रश्न में नहीं होता तब यमुना उत्तर सही होता। बाकी भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब गंगा की पर्यायवाची हैं। तो इसके भी विकल्प ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। जब पर्यायवाची में अगर पूछा जाता कि नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना उत्तर सही होता। हालांकि यहाँ पर हमसे मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग में हमने नहीं को छोड़ दिया है, बाकी प्रश्न का सेंस वही था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। और प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्या शशांक नहीं है, या सोम नहीं है, या कुहू नहीं है, या रवि नहीं है?
तो शशांक, शेखर, सोम, कुहू ये सभी चंद्रमा की पर्यायवाची हैं, लेकिन रवि ये सूर्य की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 कह रहा है जमुना का पर्यायवाची है। तो जमुना का पर्यायवाची कौन सा है? क्या यमुना है, या कालिंदी है, या सुरसरी है, या कृष्णा है? तो बेटा यमुना की पर्यायवाची कालिंदी भी होता है और यमुना भी होता है। सुरसरी गंगा को कहा जाता है और कृष्णा किसको? राधा जी को कहा जाता है। तो इसलिए ए और बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, राधा जी ही नहीं, जो कृष्ण भगवान की पत्नियां थीं उनको भी कृष्णा कह सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर, और प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि जीभ का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या रसना नहीं है, या जिह्वा नहीं है, या वाणी नहीं है, या फिर कंठ नहीं है? तो जीभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कंठ नहीं है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि तलवार का पर्यायवाचक नहीं है। पर्यायवाचक या पर्यायवाची एक ही चीज़ है। तो तलवार का कौन सा नहीं है? क्या कृपाण नहीं है, या खड्ग नहीं है, या फिर छुरा नहीं है, या फिर असी नहीं है? तो कृपाण, खड्ग, आसी ये सभी क्या है बेटा? ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। लेकिन छुरा ये अलग चीज़ है, छुरा इसका पर्यायवाची नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर छुरा लिखा है, छुरा नहीं लिखा है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अब देखते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप लोग देते रहिए। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या सुर नहीं है, या ईश्वर नहीं है, या नर नहीं है, या अमर नहीं है? तो देखिए, सुर ये देवताओं की पर्यायवाची है, ईश्वर भी देवता की पर्यायवाची है, अमर भी हैं देवता इसलिए अमर भी उनकी पर्यायवाची है, लेकिन नर ये मनुष्य की पर्यायवाची है। नर किसकी पर्यायवाची है? तो मनुष्य की पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या सर नहीं है, या सरोवर नहीं है, या जलाशय नहीं है, या गिर नहीं है? तो बेटा सर, सरोवर, तड़ाग, तालाब ये सभी एक ही पर्यायवाची हैं, लेकिन गिर ये पर्वत की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या पांचाली नहीं है, या कृष्णा नहीं है, या शकुंतला नहीं है, या फिर याज्ञसेनी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो द्रौपदी की पर्यायवाची शकुंतला नहीं है, बाकी सभी द्रौपदी की पर्यायवाची हैं। तो इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि अर्जुन का पर्यायवाची है। तो अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा है? क्या धनंजय है, या फाल्गुन है, या पार्थ है, या फिर केशव है? तो बेटा अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है, फाल्गुन भी कहा जाता है, और भगवान कृष्ण तो इन्हें पार्थ कहते ही थे। तो कौन सा विकल्प इसमें होगा? केशव नहीं होगा इनकी पर्यायवाची। केशव किसकी पर्यायवाची है? तो केशव पर्यायवाची है भगवान कृष्ण की, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या अर्धांगिनी नहीं है, या फिर गृहिणी नहीं है, या फिर सखी नहीं है, या फिर कन्या नहीं है? तो बेटा पत्नी की पर्यायवाची में अर्धांगिनी, गृहिणी, सखी ये सभी पत्नी की पर्यायवाची हैं, लेकिन कन्या पत्नी की पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या खग नहीं है, या विहंग नहीं है, या पखेरु नहीं है, या फिर पवन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो देखिए खग भी पक्षी का पर्यायवाची है,
विहंग भी पक्षी का पर्यायवाची है, पखेरु भी पक्षी का पर्यायवाची है, लेकिन पवन पवन पक्षी की पर्यायवाची नहीं, ये हवा की पर्यायवाची है, वायु की पर्यायवाची है, मारुत की पर्यायवाची है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प सही होगा। एक बार क्लास को सब लोग बेटा लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समस्त क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें। और देखते हैं, पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या समीर नहीं है, या वात नहीं है, या जल नहीं है, या अनिल नहीं है? तो समीर, वात और अनिल ये सभी पवन के पर्यायवाची हैं, लेकिन जल किसका है? तो ये पानी का पर्यायवाची है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? क्या गिरि नहीं है, या शैल नहीं है, या अचल नहीं है, या नद नहीं है? तो नद जो है बेटा, ये नदी, सरिता, नद, इन सब का पर्यायवाची एक है। बाकी ये सभी जो हैं आपके गिरि, शैल, अचल, ये सभी पर्वत की पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि पार्वती का पर्यायवाची है। पार्वती का पर्यायवाची कौन सा है? क्या गौरी है, या दुर्गा है, या उमा है, या राधा है? तो बेटा पार्वती जी की पर्यायवाची में गौरी भी होता है और उमा भी होता है। तो ए वाला और सी वाला ये दोनों विकल्प किसके हो जाएंगे? तो ये दोनों विकल्प पार्वती की पर्यायवाची हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 देखिए, बहुत ही शानदार सीरीज है 46 वाला। पूछ रहा है कि पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। तो इसमें देखें तो कह रहा है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। दूसरा कह रहा है सूर्य, रवि, दिनकर, तरड़ी। और तीसरा है अग्नि, पावक, अनल, पिसुन। और चौथा है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अब देखिए, सिंह शेर की पर्यायवाची है, लेकिन पंचानन कार्तिकेय की पर्यायवाची है, तो ये गलत हो गया। ये क्या हुआ? और नाहर और मृगार ये शेर की है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सभी विकल्प सभी पर्यायवाची एक का नहीं है। इसमें सूर्य, रवि, दिनकर ये सूर्य की पर्यायवाची है, लेकिन तरड़ी नाव की पर्यायवाची है, तो ये भी नहीं होगा। अब महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, इसमें भी भगवान शिव की सभी पर्यायवाची नहीं है। लेकिन जो सी वाला विकल्प है अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी आग की पर्यायवाची हैं, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो क्या प्रस्तर नहीं है, या पसम नहीं है, या उपल नहीं है, या पाहन नहीं है? तो प्रस्तर भी पत्थर की पर्यायवाची है, पसम भी पत्थर की पर्यायवाची है, पाहन भी पत्थर की पर्यायवाची है, लेकिन उपल पत्थर की पर्यायवाची नहीं है, ये कंडा की पर्यायवाची। कंडा समझ रहे होंगे, जो गाय के गोबर से बनाया जाता है, गाय या भैंस के गोबर से, उसे उपला कहते हैं। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखें क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो एक कौन सा नहीं है? क्या रविजा नहीं है, या तनुजा नहीं है, या सूर्यजा नहीं है, या अर्कजा नहीं है? ये जो पीछे जा लग रहा है मतलब पुत्री, तो रवि मतलब भी सूर्य होता है, तनुजा मतलब केवल पुत्री होता है, रविजा मतलब सूर्य की पुत्री, तनुजा मतलब केवल पुत्री होता है, सूर्यजा मतलब भी सूर्य की पुत्री, और अर्कजा मतलब भी सूर्य की पुत्री। लेकिन जो तनुजा है, तनुजा मतलब केवल पुत्री होता है। जब तरनि तनुजा होता तो वो यमुना की पर्यायवाची हो जाता। तरनि मतलब सूर्य और तनुजा मतलब पुत्री, सूर्य पुत्री अर्थात यमुना। तो तरनि तनुजा तो है नहीं, केवल तनुजा है, तो केवल तनुजा यहाँ पर नहीं होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? क्या ललाटाक्ष नहीं है, या त्रिलोचन नहीं है, या गंगाधर नहीं है, या शशधर नहीं है? तो देखिए, ललाटाक्ष मतलब जिसके ललाट पर आँख हो, भगवान शिव के एक आँख ललाट पर भी है, तो ये नहीं, ये शंकर की पर्यायवाची शब्द है।
त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले, ये भी शंकर की पर्यायवाची है। गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाले, ये भी भगवान शिव की पर्यायवाची है। लेकिन शशधर ये नहीं है। शश मतलब खरगोश होता है, तो खरगोश को धारण नहीं करते। अगर यही शशिधर होता तो चंद्रमा को धारण करने वाले, तब भगवान शिव हो जाता। तो यहाँ पर इस विकल्पों को देखते हुए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? क्या अतिसौरभ नहीं है, या अम्बु नहीं है, या सहकार नहीं है, या रसाल नहीं है? तो देखिए बेटा, अतिसौरभ, अतिसौरभ किसकी पर्यायवाची? आम की है। सहकार भी आम की पर्यायवाची है और रसाल भी आम की पर्यायवाची है। लेकिन अम्बु, अम्बु क्या है? अम्बु जल की पर्यायवाची है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल अलग है और यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 51 और 51 प्रश्न संख्या यानी 50 प्रश्न तक अगर अभी तक आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और क्लास को लाइक कीजिए। एकदम से निश्चिंत रहिए, पेट में हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज पर डे शाम 6 बजे से चलती है, आप वहां से समस्त सीरीज देख सकते हैं। उसका भी आपको मैराथन टाइप का करवाया जाएगा और हिंदी में आपको चल ही रहा है, मिल ही रहा है। 51 नंबर पर क्या कह रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची है। मदिरा का पर्यायवाची क्या है? क्या अंबर है, या सुरा है, या रजनी है, या किरण है? तो मदिरा का पर्यायवाची कौन सा है? तो मदिरा की पर्यायवाची सुरा है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंबर आकाश की पर्यायवाची है और वस्त्र की भी पर्यायवाची है। रजनी रात की पर्यायवाची है और किरण की पर्यायवाची रश्मि होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या धनदा नहीं है, या हरिप्रिया नहीं है, या विद्याधरी नहीं है, या चंचला नहीं है? तो धनदा मतलब जो धन को देने वाली हो, अर्थात लक्ष्मी जी, ये धन की पर्यायवाची है। हरिप्रिया, हरि मतलब भगवान विष्णु जी, भगवान विष्णु जी के जो प्रिय हैं अर्थात लक्ष्मी जी। और चंचला मतलब लक्ष्मी कभी अर्थात धन कभी एक जगह रुकता नहीं है, चलता फिरता रहता है। और विद्याधरी, ये विद्याधरी सरस्वती जी की पर्यायवाची है, विद्या को धारण करने वाली, तो ये सरस्वती जी की पर्यायवाची है। बाकी सभी लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 53 कह रहा है विष्णु का पर्यायवाची है। तो विष्णु जी का कौन सा पर्यायवाची है? क्या हरि है, या केशव है, या माधव है, या सभी है? तो बेटा विष्णु जी की पर्यायवाची हरि, केशव, माधव, नारायण, ये सभी विष्णु जी की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या तरु नहीं है, या पादप नहीं है, या अरण्य नहीं है, या द्रुम नहीं है? तो तरु, तरु मतलब वृक्ष या पेड़ होता है, ये भी वृक्ष की पर्यायवाची है। पादप भी वृक्ष की पर्यायवाची है और द्रुम भी वृक्ष की पर्यायवाची है। लेकिन अरण्य, कानन, वन, जंगल, ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब जंगल की पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि शेर का पर्यायवाची है। अब शेर का पर्यायवाची कौन सा है? क्या मृग है, या व्याघ्र है, या सिंह है, या नरसिंह है? तो शेर का, मृग देखिए, मृग हिरण की पर्यायवाची है। नरसिंह, ये भगवान नरसिंह की पर्यायवाची है, जो नर और सिंह दोनों थे। लेकिन भगवान विष्णु का है। लेकिन सिंह और व्याघ्र ये दोनों बेटा शेर का पर्यायवाची है। तो बी और सी यहाँ पर दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या जलनिधि नहीं है, या अरण्यो नहीं है, या सागर नहीं है, या फिर तालाब नहीं है? तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तालाब समुद्र की पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलनिधि, अरण्यो, सागर, ये सभी समुद्र की पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न के लिए डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है
कि सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या ब्रह्माणी है, या भारती है, या वीणावादिनी है, या सभी है? तो ब्रह्माणी, भारती, वीणावादिनी, महाश्वेता, श्वेतांबरा, ये सभी सरस्वती जी की पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सभी वाला विकल्प सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प यानी सांप, सांप का पर्यायवाची क्या उरग है? तो हाँ बिल्कुल है, उर के बल अर्थात हृदय के बल चलने वाला सांप की पर्यायवाची है। विषधर, विष को धारण करने वाला, तो सर्प विष को भी धारण करता है, तो ये भी है। पन्नग मतलब जो नग को अर्थात कि मणि को धारण करने वाला हो, तो ये भी है। लेकिन मार्जार, मार्जार बिल्ली की पर्यायवाची है। मार्जारी किसका पर्यायवाची? बिल्ली की, और मार्जार बिल्ला है, तो ये आपका नहीं है। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि सारंग का पर्यायवाची है। सारंग, सारंग का पर्यायवाची क्या मृग होगा, या मेघ होगा, या सिंह होगा, या सूर्य होगा? तो बेटा सारंग का पर्यायवाची मृग होता है। ये मेघ, सिंह और सूर्य ये नहीं होता, तो मृग होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि सीता का पर्यायवाची नहीं है। सीता जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या जानकी नहीं है, या वैदेही नहीं है, या मिथिलेश्वरी नहीं है, या राधा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो सीता का पर्यायवाची देखिए, जानकी भी सीता जी को कहा जाता है जनक नंदिनी होने के कारण, और विदेह जनक का नाम है तो वैदेही भी कहा जाता है। मिथिलेश्वरी मतलब मिथिला कि ये राजकुमारी थी इसलिए इन्हें मिथिलेश्वरी भी कहा जाता है। लेकिन राधा, ये राधिका जी को कहा जाता है, ये उनकी पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि सोना, सोना का पर्यायवाची नहीं है। तो सोना का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? क्या स्वर्ण नहीं है, या कनक नहीं है, या हीरा नहीं है, या हेम नहीं है? तो बेटा स्वर्ण सोना की पर्यायवाची है, कनक भी सोना की पर्यायवाची है, और हेम भी सोना की पर्यायवाची, लेकिन हीरा ये सोना की पर्यायवाची नहीं है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है हनुमान का पर्यायवाची है। तो हनुमान जी की पर्यायवाची कौन सी है? क्या पवन पुत्र है, या केसरी नंदन है, या मारुति है, या सभी है? तो पवन पुत्र, केसरी नंदन, मारुति, आंजनेय, अंजन सुत, ये सभी इन्हीं की पर्यायवाची है। महावीर, महाबली, कपीस, ये सब हनुमान जी की पर्यायवाची है। तो इसलिए यहाँ पर सभी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है। क्या नाग नहीं है, या मतंग नहीं है, या गज नहीं है, या फिर हस्ती नहीं है? तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो हस्ती भी हाथी का पर्यायवाची है। गज को देखें, गज, तो गज भी हाथी का पर्यायवाची है। मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है। लेकिन नाग, तो नाग हाथी का पर्यायवाची नहीं है, ये सर्प की पर्यायवाची है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 64 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि हिमालय का पर्यायवाची है। अब हिमालय के पर्यायवाची में अगर हम देखें कि क्या है, तो क्या हिमालय की पर्यायवाची पर्वताधिराज है, या गिरीश है, या नगाधिप है, या मेघ है? तो इसमें बेटा मुझसे थोड़ा सा गलती हुआ है, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए नहीं है, क्योंकि पर्वतराज, पर्वताधिराज, गिरीश और नगाधिप ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये सभी हिमालय की पर्यायवाची हैं। यानी इस प्रश्न के अनुसार ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 65 पर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या अग्नि नहीं है, या पावक नहीं है, या शिखा नहीं है, या जल नहीं है? तो अग्नि, पावक, शिखा ये सभी आग की पर्यायवाची हैं, लेकिन जल ये पानी की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है
कि हिरण का पर्यायवाची है। अब हिरण का पर्यायवाची कौन सा है? क्या मृग है या सारंग है या कृष्ण मृग है या सिंह है? तो बेटा मृग भी हिरण को कहते हैं, सारंग भी हिरण को कहते हैं और कृष्ण मृग भी हिरण को कहते हैं, लेकिन सिंह ये शेर की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर बताते रहें और बहुत ही शानदार सीरीज है, लाभान्वित होते रहें। प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है? रात का पर्यायवाची है। अब रात की पर्यायवाची क्या है? क्या रजनी है या फिर रात्रि है या फिर तम है या फिर प्रभा है? तो प्रभा का मतलब प्रकाश होता है, तम मतलब अंधकार होता है, लेकिन रजनी और रात्रि इस दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ए और बी दोनों विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि मृगेंद्र का अर्थ है। मृगेंद्र का अर्थ क्या होता है? क्या सिंह होता है या बकरी होता है या गाय होता है या फिर तोता होता है? तो बेटा मृगेंद्र मतलब जो मृग का इंद्र हो, इंद्र अर्थात राजा, मृग का हिरण का राजा कौन होता है? तो हिरण का राजा सिंह होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखिए। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची कौन सा है? क्या रश्मि है या शिखा है या प्रभा है या सभी हैं? तो बेटा रश्मि मतलब भी किरण होता है, शिखा मतलब भी किरण होता है और प्रभा का मतलब भी किरण होता है। तो यहाँ पर आपका सभी विकल्प सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि सरिता का पर्यायवाची नहीं है। सरिता की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? क्या नदी नहीं है या जलधारा नहीं है या प्रवाहिनी नहीं है या फिर पर्वत नहीं है? तो बेटा नदी, जलधारा, प्रवाहिनी ये सभी सरिता अर्थात नदी की पर्यायवाची हैं, लेकिन पर्वत ये उसकी पर्यायवाची नहीं है। फिर प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। अधर्म का कौन सा नहीं है? क्या अनाचार नहीं है या पाप नहीं है या अन्याय नहीं है या आचरण नहीं है? तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर अनाचार, पाप, अन्याय ये सब कहीं ना कहीं अधर्म से संबंधित हैं, लेकिन आचरण इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 72 क्या कह रहा है कि कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा है? क्या श्याम है या केशव है या माधव है या सभी है? तो श्याम, केशव, माधव ये सभी बेटा किसकी पर्यायवाची है? तो ये सभी कृष्ण की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए, एक बार सबको बुला लीजिए और देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या सोम नहीं है या सुधा नहीं है या गरल नहीं है या पीयूष नहीं है? तो अगर हम लोग बात करें बेटा अमृत का, तो अमृत में सोम, सुधा और पीयूष ये सभी अमृत की पर्यायवाची हैं, लेकिन गरल, गरल विष का पर्यायवाची है, जहर का पर्यायवाची है। पूछा नहीं है तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या देवराज नहीं है या शक्र नहीं है या पुरंदर नहीं है या फिर पवन नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए देवराज भी इंद्र को कहा जाता है, ये है, शक्र भी है, पुरंदर भी है, लेकिन पवन, पवन वायु की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि काम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या वासना नहीं है या रति नहीं है या भोग नहीं है या मोक्ष नहीं है? तो वासना, रति, भोग ये सभी किसकी पर्यायवाची हैं? काम की पर्यायवाची, लेकिन मोक्ष ये काम की पर्यायवाची नहीं है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 देखिए। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि गाय का पर्यायवाची नहीं है।
गाय का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या धेनु नहीं है, या सुरभि नहीं है, या गौ नहीं है, या अश्व नहीं है? तो बेटा धेनु, सुरभि, गौ ये सभी गाय की पर्यायवाची हैं, लेकिन अश्व घोड़ा की पर्यायवाची है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी का कौन सा नहीं है? क्या कृष्णा नहीं है, या पांचाली नहीं है, या याज्ञसेनी नहीं है, या फिर जानकी नहीं है? तो द्रौपदी की जब पर्यायवाची देखें तो इसमें कृष्णा भी द्रौपदी की पर्यायवाची है, पांचाली भी द्रौपदी की पर्यायवाची है, याज्ञसेनी भी द्रौपदी की पर्यायवाची है, लेकिन जानकी ये द्रौपदी की पर्यायवाची नहीं है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 देखिए। तो प्रश्न संख्या 78 क्या कह रहा है कि पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या इसमें भार्या नहीं है, या धर्म पत्नी नहीं है, या पत्नी व्रता नहीं है, या अर्धांगिनी नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है इसमें पत्नी के पर्यायवाची में? तो क्या नहीं है? कमेंट में जल्दी बताइए। क्या भार्या नहीं है? तो भार्या है पत्नी की पर्यायवाची। धर्म पत्नी नहीं है, तो ये भी है पत्नी की पर्यायवाची। अर्धांगिनी भी है, लेकिन पत्नी व्रता ये नहीं है, ये पत्नी की पर्यायवाची नहीं है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या मीन नहीं है, या मत्स्य नहीं है, या झींगा नहीं है, या जलचर नहीं है? तो मीन, मत्स्य, जलचर ये सभी मछली की पर्यायवाची हैं। झींगा जो है बेटा ये मछली की एक प्रजाति है, तो ये आपका नहीं है। ये सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ देखिए नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं? क्या त्रिपथगा नहीं है, या भागीरथी नहीं है, या यमुना नहीं है, या सुरसरी नहीं है? तो त्रिपथगा, भागीरथी, सुरसरी ये सभी गंगा की पर्यायवाची। देव नदी, जाह्नवी, पद्मा ये सभी गंगा की पर्यायवाची, लेकिन यमुना ये गंगा की पर्यायवाची नहीं है। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं? क्या कनक नहीं है, या स्वर्ण नहीं है, या रजत नहीं है, या हेम नहीं है? तो कनक यानी सोना का पर्यायवाची है। कनक मतलब सोना और धतूरा दोनों होता है। स्वर्ण मतलब भी सोना और धतूरा दोनों होता है। हेम मतलब स्वर्ण मतलब भी सोना होता है, हेम मतलब भी सोना होता है, लेकिन रजत मतलब चांदी होता है। तो सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 82 कह रहा है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्या वायुपुत्र नहीं है, या केसरी नंदन नहीं है, या महाबली नहीं है, या फिर तो चंद्रमा नहीं है? तो इसमें बेटा वायुपुत्र भी हनुमान की पर्यायवाची है, केसरी नंदन भी हनुमान की पर्यायवाची है, महाबली भी हनुमान की पर्यायवाची है, लेकिन चंद्रमा ये हनुमान जी की पर्यायवाची नहीं है। तो सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या गजराज है, या करीन है, या हस्ती है, या सभी विकल्प सही हैं? तो हाथी का गजराज, करीन, हस्ती ये सभी विकल्प बेटा सही हैं। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 पर क्या है? प्रश्न संख्या 84 कह रहा है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या गिरीश नहीं है, या शैलराज नहीं है, या नीलांचल नहीं है, या फिर हिमगिरी नहीं है? तो हिमालय की पर्यायवाची की बात करें तो गिरीश भी हिमालय का पर्यायवाची है, शैलराज भी हिमालय का पर्यायवाची है, हिमगिरी भी हिमालय का पर्यायवाची है, लेकिन नीलांचल इसकी पर्यायवाची नहीं है। तो सी वाला विकल्प सही होगा। तो फिर नीलांचल है किसका पर्यायवाची? नीला है आंचल जिसका, अर्थात कौन है? तो ये भगवान कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी की पर्यायवाची है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 85 पर। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हिरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या मृग नहीं है, या कुरंग नहीं है, या सरभ नहीं है, या हरिण नहीं है? तो बेटा मृग भी जो है ये हिरण की पर्यायवाची है। अगर तुरंग कहा जाता तो घोड़ा की पर्यायवाची होता, लेकिन कुरंग भी हिरण की पर्यायवाची है।
और हरिण भी हिरण की पर्यायवाची, सरभ ये शेर की पर्यायवाची है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखिए। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है कि आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची है, कौन सा है? क्या अनल है, या वहन है, या ज्वाला है, या मेघ है? तो बेटा अनल, वहन, ज्वाला ये सभी आग की पर्यायवाची हैं। तो इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार ए बी सी तीनों विकल्प सही होगा। हालांकि यहाँ पर नहीं लेना था, लेकिन नहीं, हमने नहीं लिया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 87 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है कि रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं? क्या रजनी नहीं है, या फिर यामिनी नहीं है, या फिर निशा नहीं है, या फिर प्रभा नहीं है? तो रजनी मतलब भी रात होता है, यामिनी मतलब भी रात होता है, निशा मतलब भी रात होता है, लेकिन प्रभा का मतलब रात नहीं होता है। तो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है कि मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्या बकरी है, या हिरण है, या सिंह है, या गाय है? मृगेंद्र अर्थात मृगों का इंद्र यानी मृगों का राजा, हिरणों का राजा, तो शेर होगा। कौन सा होगा? सिंह यानी शेर होगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि सरिता का पर्यायवाची नहीं है। अब सरिता के पर्यायवाची में क्या नदी नहीं है, या तरंग नहीं है, या निर्झर नहीं है, या धार नहीं है? तो बेटा धार नहीं है। धार मतलब धारा अगर होता तब तो हो सकता था, लेकिन धार यहाँ पर कहा गया है, तो धार नहीं है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है कि किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची क्या रश्मि है, या प्रभा है, या धूप है, या वायु है? तो वायु नहीं है। वायु हवा की पर्यायवाची है, धूप भी नहीं है। प्रभा जो है ये प्रकाश की पर्यायवाची है, और रश्मि जो है ये किरण की पर्यायवाची है। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। अब मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं। अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या ब्रह्माणी है, या वाग्देवी है, या गायत्री है, या काली है? तो देखिए यहाँ पर शुद्ध है वाग्देवी। ब्रह्माणी जो है, ब्रह्माणी भी ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण इन्हें कह सकते हैं। तो ब्रह्माणी और वाग्देवी दोनों उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है कि सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो क्या नाग नहीं है, या भुजंग नहीं है, या उरग नहीं है, या शशक नहीं है? तो नाग, भुजंग, उरग, विषधर, अहि ये सभी सर्प की पर्यायवाची हैं, लेकिन शशक ये खरगोश की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है कि सिंह का पर्यायवाची है। तो सिंह का कौन सा है? क्या केसरी है, या मृगराज है, या व्याघ्र है, या नरसिंह है? इस प्रश्न में होना चाहिए नहीं है। तो जब नहीं है पूछा जाता तो नरसिंह नहीं है, नरसिंह नहीं है। बाकी सभी शेर की पर्यायवाची हैं, सिंह की पर्यायवाची हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 94 कह रहा है सीता का पर्यायवाची नहीं है। सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या जनक नंदनी नहीं है, या मैथिली नहीं है, या रघुकुल वधू नहीं है, या फिर राधा नहीं है? तो जनक नंदनी, मैथिली, रघुकुल वधू ये सभी सीता जी की पर्यायवाची है, लेकिन राधा ये राधिका जी की पर्यायवाची है। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 क्या कह रहा है? तो 95 कह रहा है कि सोना का पर्यायवाची कौन सा है? क्या स्वर्ण है, या रजत है, या कांस्य है, या ताम्र है? तो सोना की पर्यायवाची बेटा स्वर्ण होता है, रजत चांदी का है, कांस्य कांसे का है, और ताम्र तांबे को कहा जाता है। तो यहाँ पर सोना की पर्यायवाची स्वर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है कि गृह का पर्यायवाची नहीं है। गृह का पर्यायवाची कौन सा नहीं? क्या आवास नहीं है, या मंदिर नहीं है, या भवन नहीं है, या आलय नहीं है? तो बेटा मंदिर नहीं है, ये देवताओं का होता है वास। बाकी सभी
आवास, भवन, आलय, ये सभी घर की पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है धनुष का पर्यायवाची है। धनुष का कौन सा है? क्या बाण है, या कोदंड है, या सर है, या धन है? तो बाण, ये बाण अलग चीज है। सर मतलब भी बाण होता है, धन मतलब तो धन होता है, लेकिन कोदंड मतलब धनुष होता है। कोदंड का मतलब क्या होता है? धनुष होता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या गृहिणी है, या अर्धांगिनी है, या नारी है, या बालिका है? यहाँ पर होना चाहिए नहीं है, तो बालिका नहीं होता। बाकी पत्नी को गृहिणी भी कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं, और नारी भी कहते हैं। तो ये तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे, ए, बी और सी। ए, बी और सी, ये तीनों विकल्प पत्नी का पर्यायवाची हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्या तरु नहीं है, या पादप नहीं है, या फिर लता नहीं है, या फिर विटप नहीं है? तो बेटा वृक्ष की पर्यायवाची में तरु मतलब वृक्ष होता है, पादप मतलब भी वृक्ष होता है, और विटप मतलब भी वृक्ष होता है, लेकिन लता मतलब वृक्ष नहीं होता है। तो इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का, आज वाले का, और अंतिम प्रश्न है कि गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं? क्या धेनु, सुरभि, धेनवा, हरिणी? कौन सा नहीं है? तो धेनु मतलब गाय, सुरभि मतलब भी गाय, और धेनवा मतलब भी गाय, लेकिन हरिणी मतलब होता है हिरण। तो डी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आज हम लोगों ने 100 प्रश्नों की सीरीज देखी है, और ये 100 प्रश्नों की सीरीज आप लोगों को कैसा लगा उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप लोग इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और इन समस्त क्लासेस की PDF पाने के लिए टेलीग्राम लिंक से आप ज़रूर जुड़ें, जिससे आपको PDF दिया जा सके। कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।